click on that red subscribe button and also press the bell icon for my latest videos. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बोला था, दिखाने के लिए थोड़ा सा लीव्स का एडिशन करूंगी। ये लीव्स कैसे बताते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि हर मेहंदी डिजाइन के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। मैं और भी अलग अलग टाइप्स की बताऊंगी। अभी मैंने यहाँ सिंपल। तो इस वीडियो में मैं आपको उन छोटे छोटे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी जो हम हर मेहंदी डिजाइन में यूज करते हैं, और मोस्टली अरेबिक, अरेबियन और भी कई डिजाइन होते हैं उनमें ज़्यादा यूज होती है। तो आने वाली वीडियोस में हम उन डिजाइन्स के बारे में ज़रूर करेंगे। ये जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं ये लगते तो थोड़े टफ हैं, बट बनाने बहुत इजी होते हैं। झूठ बोल रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कैरेक्टर बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखो, तो सबसे पहला जो रूल है कि हमें हमारी कीप को टेढ़ा नहीं रखना, नहीं तो डिज़ाइन प्रॉपर नहीं बनेगा। हमें हमारी कीप को हमेशा वर्टिकली पकड़ना है। सबसे पहले हम डॉट लगाएंगे। डॉट कैसे लगाते हैं, मैंने कीप अपनी वर्टिकली पकड़ी, देन मैं अब डॉट लगाऊंगी। मैंने कीप हैंड पर टच की और कीप पे प्रेशर दिया और कीप हटा ली। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक मिनट में आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि डॉट बिल्कुल प्रॉपर राउंड बनेगी। मैंने कीप रखी, प्रेशर दिया और उठा ली। कीप को सीधा ही रखना है, हमेशा सीधा ही रखना है। इससे आप छोटी डॉट लगाओ, बड़ी लगाओ। मैं आपको डॉट दिखाती हूँ। हमारी जितनी भी डॉट है वो सारी प्रॉपरली सर्कल में लगी हैं। अगर मैं कीप को टेढ़ा रख के चलाऊंगी तो डॉट प्रॉपर नहीं बनेगी। कैसे, मैंने यहाँ डॉट लगाई, प्रॉपर डॉट नहीं बनेगी राउंड। तो आप हमेशा ट्राई करना कि कीप को सीधा होल्ड करना, ऐसे डॉट लगाते टाइम कीप को वर्टिकली होल्ड करना। अब नेक्स्ट है, हम जैसे डॉट के लिए प्रेशर देते हैं कीप पे, हमें सेम प्रेशर की हेल्प से ये सारे डिज़ाइंस बनाने होते हैं। तो मैंने कीप रखी, मैंने प्रेशर दिया। अब मैं नीचे आऊँगी धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगी प्रेशर कम करती जाऊँगी। कैसे, तो देखा आपने, मैं जैसे जैसे नीचे आऊंगी मैं कीप को कम दबाती जाऊंगी। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ समझ आती जाएगी। अब मैं पहले अपवर्ड टू डाउनवर्ड करा था, अब मैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड करूंगी। तो ये डिज़ाइंस कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लीफ कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैंने कीप रखी, एक साइड से मैं ऐसे शेप दूंगी और एक साइड से मैं ऐसे शेप दूंगी। तो इसको गाइडेंस बना के हम देखते कैसे बनाते हैं। मैंने कीप रखी, जैसे जैसे मैं सेंटर में आ रही हूँ मैं प्रेशर ज़्यादा दूंगी, एंड जैसे जैसे मैं लास्ट में आऊँगी मैं प्रेशर कम कर दूंगी। सेम इस साइड से मैं सेंटर में आऊँगी ताकि लीफ की शेप अपने आप बन जाए। मैं प्रेशर ज़्यादा दूंगी, एंड तक आके मैं प्रेशर कम कर दूंगी। आप इसी सेम चीज़ को
उससे भी बना सकते हो, इन दो इसको गैप को हटा के भी बना सकते हो। अब हम इसी चीज़ से अब हम रोज़ बनाएंगे, प्रॉपर रोज़ नहीं बट छोटा रोज़, जो डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। पहले मैंने फ्यू सर्कल बनाया, देन उसके बाद मैं एक साइड कीप रखूँगी, मैं उसको दबाऊँगी एंड डिज़ाइन फॉर्म होएगा। देन दूसरी साइड से आप ये 3 पेटल्स भी बना सकते हो, आप 5 भी बना सकते हो, आप 4 भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। अपनी कीप को इस हिसाब से दबाओ कि डिज़ाइन अपने आप ही बनता जाए। अब हम इन डिज़ाइंस की हेल्प से जो लाइन बना के जो हम लीव्स बनाते हैं, अब हम वो बनाएंगे। पहले प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनाई, मतलब स्मूथ लाइन बनाई एक। अब हम नेक्स्ट इसकी तरह ही बनाएंगे। ये हमने अपवर्ड टू डाउनवर्ड बनाया, अब हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड लगाएंगे। हाथ पे कंट्रोल करना आना चाहिए। जब आपको हाथ पे कंट्रोल करना आ जाए तब आपकी मेहंदी बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं जो हम फ्लावर्स देखते हैं साइड में। जब हम बेल लगाते हैं तो जगह को कवर करने के लिए वो फ्लावर्स बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। जब हम ये बनाएंगे तो हम इस वाली लीव को थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच करके लेके जाएंगे। अब लेफ्ट साइड, then right side, again left side, फिर right side and बीच में left। अब हम डॉट के अलावा अब मैं इस डिज़ाइन को थोड़ा सा छोटी शेप में बना के दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट डिज़ाइन में हम अगेन एक लाइन लगाएंगे। अब हम यहाँ छोटी लाइंस लगाएंगे।
जैसे लीव्स की होती हैं। अब मैं यहाँ प्रेशर दिया एंड